जय हिंद बच्चों, मैटर एंड मैग्नेटिज्म की इस नए सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है। धारावाही परिनालिका धारावाही परिनालिका धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक में समानता। धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक में समानता। हम ये देखेंगे कि इस धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है। हमें ये पता है, अगर ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, तो इसके अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, इसके अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। तो क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बटे आर क्यूब। अब हम धारावाही परिनालिका के अक्ष पर हम मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मान इतना आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो धारावाही परिनालिका है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षण चुंबक की तरह। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ये एक धारावाही परिनालिका है जिसका ये अक्ष है, ये इसका क्या है? ये अक्ष है और ये क्या है? इसका सेंटर है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? P। बिंदु P पे हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? अक्ष। इसकी हम यहां से दूरी ले लेते हैं स्मॉल r। इसकी दूरी कितना है? स्मॉल r। और इसका जो रेडियस है, रेडियस हम ले लेते हैं a, या रेडियस इसका हम ले लेते हैं कैपिटल R। तो इस धारावाही परिनालिका के कारण हमें क्या निकालना है? बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा, हम इसके पहले वाले वीडियो में एक डेरिवेशन किए थे कि धारावाही लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। ये अगर धारावाही लूप है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका रेडियस था कैपिटल R, और स्मॉल r दूरी पे यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो तो यहाँ पे सूत्र हम निकाले थे V बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यदि इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 2 ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर 3/2। तो अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे, और यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कैपिटल N। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n अपान 2 ब्रैकेट में r स्क्वायर और प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर क्या होगा? 3/2। यहाँ पे स्मॉल r भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, जो भी डिस्टेंस माना जाएगा वो यहाँ पे होगा। और ये क्या होगा? वृत्ताकार लोक की रेडियस या त्रिज्या। ये वाला फार्मूला हमें पता है। अब इसी वाले फार्मूले की सहायता से हम बिंदु P पे क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस वाले सूत्र का डेरिवेशन हम इसके पहले वाले वीडियो में किए थे, जब बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर कैपिटल N अपान 2 ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अब हमें इसके कारण यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र।
अच्छा, इसमें अगर ये देखा जाए तो इसमें जितने भी लूप हैं, इस लूप की यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, इस लूप की यहाँ से डायरेक्शन अलग है, सॉरी दूरी अलग है। तो जितने भी इसमें लूप हैं सबकी जो है बिंदु P से डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है। तो हम ये डायरेक्ट ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हम इसमें एक क्या लेंगे, इसमें हम एक अल्पांश मानते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक अल्पांश। यहाँ पे एक अल्पांश लेंगे जिसकी यहाँ से दूरी क्या है, x है, और ये जो अल्पांश है ये कितना है, dx। ये जो अल्पांश है कितना है, dx। अब हम इस अल्पांश के कारण यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला। तो अल्पांश dx के कारण, अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। हम मान ले रहे हैं इस अल्पांश में, हम ये मान ले रहे हैं, माना परिनालिका के, माना परिनालिका के एकांक लंबाई में, माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, dx। हम क्योंकि हम dx लंबाई के कारण यहाँ पे जो इसका परिनालिका का वो लंबाई है dx, इसी कारण हम बिंदु P पे क्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या में कितना मान है, स्मॉल n। तो कितने लंबाई हमें चाहिए, dx लंबाई में। तो dx लंबाई में फेरों की संख्या, तो माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, स्मॉल n। तो dx लंबाई में, क्योंकि यहाँ पे जो हम अल्पांश माने हैं उसका लंबाई कितना है, dx। तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, तो dx लंबाई में फेरों की संख्या होगी n इंटू dx। परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, और तो dx लंबाई में कितना होगा, n इंटू dx। तो अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर वहीं क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इसके लिए अगर यहाँ पे दूरी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है r में से हम कितना निकाल दें, x। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी r माइनस x। ये कहाँ की दूरी है, P माइनस, सॉरी ये दूरी है P तक। कहाँ से कहाँ तक, ये जो अल्पांश हम लिए हैं, अल्पांश, ये जो अल्पांश लिए हैं यहाँ तक दूरी है ये वाला। अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितना है, r माइनस एक्स, और सेंटर से अल्पांश की दूरी है x, और अल्पांश की लंबाई कितना है, dx। अब हम इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा अल्पांश dv बराबर म्यू नॉट को म्यू नॉट ही लिखा जाएगा, आई ही रहेगा क्योंकि इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, आर स्क्वायर। n क्या है, n है फेरों की संख्या, तो इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n इंटू dx बटे 2 आर स्क्वायर। और ये वाला जो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है सेंटर से यहां तक दूरी। तो सेंटर से यहां तक दूरी कितना है, r। हम अल्पांश की जैसे निकाल रहे हैं, तो अल्पांश की दूरी कितना है, r माइनस एक्स। यहाँ पे दूरी कितना होगा, r माइनस एक्स का पावर क्या होगा, 3/2। तो इस वाले फार्मूला की सहायता से हम यहाँ अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पे क्या निकाल लिए, चुंबकीय क्षेत्र।
ये आर माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और सब का पावर क्या होगा, 3/2। तो dv बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर स्मॉल एन टू डी एक्स अपान 2 आर स्क्वायर प्लस, अच्छा अगर देखा जाए तो स्मॉल आर माइनस एक्स है, स्मॉल एक्स क्या है, काफी छोटा है, और आर काफी बड़ा है, तो स्मॉल एक्स जो है आर की अपेक्षा क्या होगा, नगण्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर, पावर क्या होगा, 3/2, क्योंकि स्मॉल एक्स क्या है, छोटा है, स्मॉल एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे, स्मॉल आर से, तो स्मॉल एक्स को हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। ये अल्पांश की वजह से है, अल्पांश लंबाई को जैसे चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमें पूरी परिणालिका को जैसे निकालना है, हम ये मान लेते हैं यहाँ का जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो है यल, और यहाँ से यहाँ तक जो परिणालिका की लंबाई है वो भी क्या है, यल। यहाँ से यहाँ तक यल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यल है, तो पूरा क्या होगा, 2l। तो जब हम समाकलन करेंगे पूरी परिणालिका को, जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, b बराबर इंटीग्रेशन करेंगे dv का, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, -l से +l। अच्छा -l से +l इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सेंटर के इधर है, तो इसे हम माइनस से दिखा रहे हैं, सेंटर की इस साइड है, इसे हम प्लस से दिखा रहे हैं। जैसे हम संख्या रेखा दिखाते हैं कि संख्या रेखा पे एक तरफ माइनस लिखते हैं, एक तरफ प्लस, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लिए, यहाँ पे क्या लिखे, प्लस। अच्छा ये लंबाई माइनस प्लस में नहीं है, क्योंकि लंबाई हमेशा प्लस में होता है, बस हम प्रदर्शित करने के लिए माइनस प्लस लिखे हैं कि ये इसकी सेंटर की एक तरफ की लंबाई है, इसकी सेंटर की दूसरी तरफ की लंबाई है, इसलिए माइनस लिखे हैं, बाकी लंबाई क्या है इसका, यल ही है। तो यदि हम dv का मान यहां रखेंगे तो b बराबर इंटीग्रेशन dv का मान कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर स्मॉल एन इंटू डी एक्स अपान 2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर क्या होगा, 3/2। लिमिट कहां से होगा, -l से +l की तरफ। तो b बराबर, अगर हम पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें, पाई से ऊपर नीचे यदि हम गुणा कर दें, तो इंटीग्रेशन -l से +l म्यू नॉट, ये पाई पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल, तो म्यू नॉट आई ए इंटू स्मॉल एन इंटू डी एक्स अपान क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर क्या होगा, 3/2। अब जो जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकालते हैं, बाकी सबका क्या करेंगे, समाकलन। तो b बराबर म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आएगा, ए बाहर आएगा, स्मॉल एन बाहर आएगा, 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ए भी बाहर आएगा, पावर क्या है, 3/2 इंटू इंटीग्रेशन -l से +l किसका होगा, dx। तो b बराबर म्यू नॉट आई ए स्मॉल एन बटे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर क्या होगा, 3/2 इंटू dx का समाकलन क्या होगा, dx का समाकलन x होगा, लिमिट क्या लगेगा, -l से +l। b बराबर म्यू नॉट आई
ए स्मॉल एन बटे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर क्या होगा 3/2 इंटू लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो एल, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो बी म्यू नॉट आई कैपिटल ए इंटू एन, इसे हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल एल इंटू क्या होगा 2l, एल एल क्या होगा 2l, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर क्या होगा 3/2। अच्छा, ये जो कैपिटल आर है ये काफी बड़ा है, और सॉरी ये जो कैपिटल आर है काफी छोटा है, स्मॉल आर काफी क्या है बड़ा है, क्योंकि जो रेडियस है काफी छोटा है कंपेयर टू इस वाले डिस्टेंस के आर के, तो इसके आप कंपेयर में इस कैपिटल आर को क्या हम मानेंगे नगण्य मानेंगे। तो बी बराबर म्यू नॉट, बी बराबर म्यू नॉट आई ए और n इंटू 2l, n क्या है एकांक लंबाई फेरोक संख्या और 2l क्या है पूरी परिनालिका की लंबाई, तो n इंटू 2l की जगह पे n इंटू 2l की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल n, जहां कैपिटल n क्या है पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या, तो इंटू कैपिटल A अपान 2 पाई, और यहाँ पे हम कैपिटल R को नगण्य मानेंगे तो 0 प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या होगा 3/2। तो B बराबर म्यू नॉट आई ए एन अपान 2 पाई, आर स्क्वायर में से जीरो जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर होगा, और पावर क्या है 3/2। तो B बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए अपान 2 पाई, ये आर स्क्वायर और इसका गुणा होगा गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा म्यू नॉट एन आई ए अपान 2 पाई इंटू आर क्यूब। तो बी बराबर यदि एक लूप है और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसका जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल या कैपिटल आर है, कितना है कैपिटल आर, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर n, जहां n क्या है इसमें कितनी फेरों की संख्या है इंटू आई कितना धारा प्रवाहित हो रहा है इंटू इसका एरिया। ये क्या है वृत्ताकार लूप का यदि हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है m बराबर n आई ए। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण कैसे बनता है, ये चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार बनता है क्योंकि इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं, इधर जो है करंट फ्लो हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए इस प्रकार बनेगा, उधर पीछे से निकलेगा और इधर से अंदर जाएगा, तो वो वाला हिस्सा नॉर्थ होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा साउथ होगा, क्योंकि उधर से निकल रहा है और इधर से एंटर कर रहा है, ये साउथ होगा और उधर वाला क्या होगा नॉर्थ होगा, तो इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों बन रहा है। इस प्रकार इसमें यह एक चुंबकीय आघूर्ण की चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है। जी द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है m बराबर n आई ए, क्योंकि इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल बन रहे हैं, तो हम मान सकते हैं क्या है ये डाइपोल है। बस अंतर ये है कि ये छड़, जैसे छड़ चुंबक में नॉर्थ और साउथ था वैसे इसमें भी नॉर्थ साउथ है, बस उसके आघूर्ण का सूत्र अलग था, इसके आघूर्ण का सूत्र क्या होगा m बराबर n आई ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल M अपान 2 पाई आर क्यूब, दो से यदि हम ऊपर नीचे गुणा करें तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m बाई क्या होगा आर क्यूब। तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब। तो ये हो गया धारावाही परिनालिका के कारण धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान।
और यही जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है यही क्या आया था बार मैग्नेट के अक्ष पर या छड़ चुंबक के अक्ष पर। तो हम कह सकते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका है वो कैसे व्यवहार करती है, वो छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस वाले वीडियो में हम धारावाही प्रणालिका तथा छड़ चुंबक में समानता का अध्ययन किए हैं, जिसमें हम ये निकाल लिए हैं कि धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का वही मान होता है जो छड़ चुंबक के अक्ष पर होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, छड़ चुंबक की तरह। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।